आज की बात। स्वागत। आज की बात में हम समझने का प्रयास करेंगे प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कि कार्य कारण भाव कि हर चीज किसी न किसी कार्य का, हर कार्य किसी न किसी कारण का परिणाम है। प्रतीत्य समुत्पाद, बिना परिणाम, बिना कारण के कोई परिणाम हमारे सामने कभी नहीं आता। देखिए, बुद्ध वचन जब हम समझते हैं तो इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि बुद्ध वचन इस बात के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब लोगों को शोक, व्यथा, दुख और वेदना का उद्भव होता है तो वो कैसे होता है। क्योंकि हम सब जीवन यापन जो करते हैं तो हम सब के पास व्यथाएं हैं, शोक है, रोना है, पिटना है, दुख है, वेदना है, ये सब कुछ है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? तथागत इसका बड़ा माकूल जवाब देते हैं। वे कहते हैं आसक्ति के कारण। हमें चीज़ों के प्रति जो आसक्ति होती है, जो मोह होता है, उसके कारण हम सबके जीवन में व्यथा, दुख, पीड़ा, शोक, ये सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तथागत कहते हैं कि लोग संपत्ति के प्रति आसक्त होते हैं, यश और कीर्ति के प्रति आसक्त होते हैं, सुखोपभोगों के प्रति आसक्त होते हैं और अपने आप के प्रति आसक्त होते हैं। इस आसक्ति के कारण दुख और क्लेश पैदा होते हैं। संपत्ति के प्रति लोग आसक्त होते हैं। हर एक को लगता है कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति होनी चाहिए, और ये जो संपत्ति का मोह है, इसकी कोई सीमा नहीं, इस पर कोई लगाम नहीं। और इसलिए जब जब भी संपत्ति हाथ से छूटने का डर होता है, तब तब दुख पैदा होता है, तब तब शोक पैदा होता है, तब पीड़ाएं होने लगती हैं। जब भी यश और कीर्ति, इसके प्रति भी लोग बड़े आसक्त होते हैं। बहुत एडवर्टीज करते हैं, बहुत विज्ञापन चलाते हैं अपनी कीर्ति के, लेकिन इसमें जब कमी आने लगती है तो दुख हो जाता है। लेकिन कमी तो आना ही है। जब भी हम किसी भी तरह का यश के प्रति, कीर्ति के प्रति आसक्ति रखेंगे, और वो जब बढ़ेगा तो वो तो कम भी होगा, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट भी होगा। ये संसार का नियम है। और इसलिए जब यश और कीर्ति में कमी आने लगती है तो निश्चित रूप से दुख पैदा होता है, पीड़ाएं होने लगती हैं। सुखोपभोगों के प्रति भी आसक्त होते हैं लोग, सुख को उपभोग करना चाहते हैं। और जब कभी उस सुख में कमी आ जाती है, परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां एक सी कभी नहीं बनी रहती। और जब परिस्थितियां बदलती हैं और सुख में थोड़ी सी कमी आ जाए, सहूलियतों में थोड़ी सी कमी आ जाए, तो फिर आप देखें कि लोग दुखी होने लगते हैं। थोड़ा सा कष्ट होने लगे जीवन यापन करने में, थोड़ी सी जद्दोजहद करने लगे जीवन यापन करने में, तो फिर परेशान होने लगते हैं। अपने आप के प्रति भी लोग आसक्त होते हैं। जब कभी अपने आप पर कोई संकट नजर आता है, क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है कि वो हमेशा संकटों से परे रहेगा। ऐसा होता नहीं है। हर एक पर किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई संकट आ ही जाता है, और फिर पीड़ाएं होने लगती हैं। इस आसक्ति के कारण ही दुख पैदा होता है और क्लेश पैदा होता है। तो हम इस आसक्ति से अगर अपने आप को दूर रख सकें तो यकीन मानिए कि निश्चित रूप से हम सुखपूर्वक जीवन की ओर बढ़ने लगेंगे और दुख मुक्त होने लगेंगे। ये दुख मुक्त जीवन का रास्ता है तथागत का। ये पूरा जो शिक्षा का क्रम है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो दिग्दर्शन है, वो सब कुछ दुख मुक्त जीवन जीने के लिए है। अब आपको बताते हैं कि जैसे जरा, व्याधि
और मृत्यु की अपरिहार्यता के अतिरिक्त भी ये संसार आदिकाल से अनेक विपत्तियों से भरा है और इस कारण दुख और क्लेश बढ़ जाते हैं। व्याधियां हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, मृत्यु हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इससे किसी की भी कोई मुक्ति नहीं, किसी का कोई छुटकारा नहीं। मृत्यु तो आना ही है, व्याधियां होना ही है, लेकिन ये इसके सिवाय हमारे जीवन में ऐसे कई तरह के और भी बहुत सारे क्लेश, बहुत सारी पीड़ाएं आती रहती है और जो हमें परेशान करती है, जिसके कारण दुख और क्लेश बढ़ जाते हैं। दुख और क्लेश और सभी विपत्तियों के मूल कारण आसक्ति है। आसक्ति से मुक्ति पाने पर सभी दुख और क्लेश समूल नष्ट हो जाते हैं। लोभ और लालसा का मूल कारण मानव हृदय और उसमें स्थित जो अविद्या है और वो झूठी आकांक्षाएं हैं। वो झूठी आकांक्षाएं जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो स्वार्थपूर्ण आकांक्षाएं हैं, झूठी आकांक्षाएं, ये आकांक्षाएं हम सबके जीवन में दुख और क्लेश को लेकर आते हैं। ये दुख और क्लेश हमारे जीवन को पीड़ाओं से भर देता है और फिर जीवन का जो सरल और सहज रास्ता है उससे हम लोग परावृत्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अविद्या इसके मूल में है। अविद्या का अर्थ है वस्तुओं की सतत परिवर्तनशीलता को ना देख पाना। यह सबसे बड़ा अज्ञान है कि ये जो चीजों में जो निरंतर हो रहा बदलाव है, इस निरंतर हो रहे बदलाव को हमने ना देखना, ये हमारी सबसे बड़ी अविद्या है, अज्ञान है। हेतु फल के शाश्वत नियम के प्रति अज्ञान ये भी अविद्या है। अगर कोई ये मान के चलता है कि उसने बीज बो दिया है, जमीन अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, रोज पानी भी दिया जा रहा है, तो यह बात बिल्कुल तय है कि बीज अंकुरित तो होगा ही। अब वो फूल है या बबूल है, यह हम पर निर्भर करता है। हमने फूल बोया है, फूल आएगा, बबूल बोया है, बबूल आएगा। लेकिन बीज अगर बोया है तो उसका फल तो आएगा ही। लोगों को यह लगता है कि बस काम करते चलो, फल नहीं आएगा। ऐसा होता नहीं है, फल आता जरूर है। कभी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन फल आता जरूर है। तो इसलिए हेतु फल के आने के प्रति हमें निश्चिंतता होना, मतलब हमें इस बात का ज्ञान ही न होना कि फल आएगा, फल आता जरूर है। यह अविद्या भी हमारे जीवन में दुख पैदा कर दे। जो वस्तुएं प्राप्त होना संभव नहीं, उनके प्रति लालसा रखना। ऐसी बहुत सारी असंभव चीजें होती है कि जिनके प्रति हम आस लगाए बैठे होते हैं कि ये होगा, ऐसा होता नहीं है। ये भी एक प्रकार की आसक्ति पैदा करता है। ये लोभ, ये लालसा आदमी को जीने नहीं देती। तथागत इस तरह की लालसाओं से दूर जाने के लिए कहते हैं, मूलतः वस्तुओं में कोई भेद नहीं होता है। अविद्या और लोभ के प्रभाव के कारण उनमें भेद दिखाई देता है। मूलतः वस्तुएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। अविद्या और लोभ के कारण उनमें अच्छाइयां या बुराइयां दिखाई देती है। हम जिस नजरिए से और जिन नजर से हम चीजों को देखते हैं, चीजें हमें वैसी दिखती हैं। वास्तव में वो अच्छी या बुरी नहीं होती है। यह हमारा भ्रम होता है, हमारी भ्रांति होती है कि हम किन चीजों को अच्छा मानते हैं, किन चीजों को बुरा मानते हैं। सभी लोग सदा बुरे विचारों में फंसकर मूढ़ता के कारण सम्यक दृष्टि को खो बैठते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब बस यहीं पर है कि हम चीजों को उनकी वास्तविकता में जानें। तथागत कहते हैं कि मैं दिन को दिन मानता हूं, रात को रात। रात को दिन मानने की और दिन को रात मानने की कोई जरूरत नहीं। कोई कहता है इसलिए भी उसको मानने की जरूरत नहीं। और ये जो
मूल है जीवन को समझने का, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि चीज़ों को हम उनके वास्तविक रूप में देखें, बिल्कुल कभी तकलीफ नहीं होगी उन वस्तुओं की भड़ंगता से। अगर वो अच्छी है, अच्छी ही दिखेगी, बुरी है, बुरी ही दिखेगी। अच्छाई की और बुराई की परिभाषा हमने बनाई है कि किन चीज़ों को हम अच्छा माने और किन चीज़ों को हम बुरा माने। ये ज़रूरी नहीं कि जिन चीज़ों को हम अच्छा मानते हैं सारी दुनिया उसको अच्छा माने, जिन चीज़ों को हम बुरा मानते हैं उसको सारी दुनिया बुरा माने। लेकिन चीज़ें अपने आप में चीज़ें होती हैं, वो अच्छी या बुरी बिल्कुल नहीं होती। तथागत की शिक्षा ये है। फिर तथागत कहते हैं कि लोग कर्म के खेत में चित्त विक्षेप का बीज बोकर, अविद्या की मिट्टी से उसे ढककर, काम लोलुपता की वर्षा से उसे भिगोकर, अहंकार के पानी से सींचकर असत्य विचारों की फसल कमाते हैं। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात, धम्मपद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि लोग कर्म के खेत में चित्त विक्षेप का बीज बोते हैं। इस अपने कर्मों के द्वारा चित्त विक्षेप का बीज बोते हैं। चित्त विक्षेप जिसमें भ्रम है, भ्रांतियां हैं, सही सोच नहीं है, समझ नहीं है, काम कर रहे हैं, सोचा ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। क्यों करने का अगर सही जवाब मिले और फिर वो काम करें तो काम करने का कोई खास मतलब भी है। अविद्या की मिट्टी से उसे ढांक देते हैं। ये जो विक्षेप का बीज है, हमारे चित्त विक्षेप का जो बीज है, उसको अविद्या की मिट्टी से ढांक देते हैं और फिर काम लोलुपता की वर्षा से उसे भिगो देते हैं। मन में वासनाएं होती हैं, लोलुपता होती है, लालसा होती है, और उससे उसको भिगोते हैं और अहंकार के पानी से सींचकर, अहंकार नहीं छूटता आदमी का, उस अहंकार के पानी से सींचकर असत्य विचारों की फसल काटते हैं। मतलब कि जो बोया वो ही काटोगे, अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे। चित्त विक्षेप नहीं है तो फिर सत्य भी है, और चित्त विक्षेप है तो फिर असत्य ही असत्य हम सबके आसपास आता रहेगा। और ये असत्य विचारों की फसल लेकर हम भ्रांति के इस बोझ को ढोए चले जाते हैं। ये भ्रम और भ्रांति का जो बोझ है उसको ढोए चले जाते हैं। इस ढोने से अगर बचना है तो अविद्या की मिट्टी में हम चित्त विक्षेप के बीजों को बोना बंद कर दें और फिर बेहतर जीवन की ओर मुड़ जाए। यही तथागत की शिक्षा का मूल है। आज की बात में बस इतना ही।